अस्सलामुअलैकुम। मैं आज की वीडियो आप लोगों के लिए लेके आई हूँ फिर से कि आप लोग किस तरह से अपने घर की चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। मैसी से ऑर्गेनाइज़ किस तरह से आप लोग अपनी डेली रूटीन लाइफ को बना सकते हैं। डिफरेंट टिप्स एंड ट्रिक्स आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। पहले देखें कितना मैस था इसमें और अब देखें मैंने कितना इसको नीट एंड क्लीन कर दिया है। अगर आप लोग डीप क्लीनिंग अपनी वीकली बेसिस पे या आफ्टर 15 डेज़ आप करते हो तो आपका घर भी नीट एंड क्लीन रहेगा और आप पे इतना बर्डन भी नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें मैंने किस तरह से मैनेज की हैं यूट्यूब के साथ साथ, तो ये मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगी। तो आप लोगों ने मेरी वीडियो को फुल वॉच लाजमी करना है और मुझे आप लोगों ने अपने भी टिप्स एंड ट्रिक्स लाजमी देने हैं और इसमें आप लोगों के साथ अपनी सारी मैंने जो है वो बातें भी शेयर करूँगी। तो आप लोग मेरी फैमिली बनते जा रहे हैं तो साथ साथ आप लोगों के साथ अपना सारा जो जर्नी है वो भी मैं शेयर करूँगी। तो ये साथ साथ ही बच्चों के खाने का टाइम भी हो रहा था तो वो भी साथ साथ ही चल रहा होता है। तो लेकिन एक स्पेसिफिक वीडियो बनानी होती है तो फिर उतने टाइम में उसको मैनेज करना पड़ता है क्यों कि फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है और फिर आप लोग तो पहले देखते ही नहीं हो, ना लाइक करते हो, ना शेयर करते हो। तो फिर मोटिवेशन कहाँ से मिले हमें आप लोगों के लिए, क्योंकि हम आप लोगों के लिए नए से नए ट्रिक्स और टिप्स लेके आते हैं, आपकी लाइफ को ईजी बनाते हैं और किस तरह से हम लोग अपने काम को मैनेज करते हैं, किस तरह से हम लोग अपने डेली बेसिस पे जो टाइम निकालते हैं, कैमरा सेट करते हैं और फिर आप लोगों के लिए एक स्पेशल सी वीडियो तैयार करके लेके आते हैं। तो फिर आप लोग अपना फीडबैक हमारे साथ लाजमी शेयर किया करें और हमें भी दुआओं में याद रखा करें कि आप लोगों के साथ इसी तरह से हम अच्छी अच्छी वीडियो दे लेते आएँ। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी ये वाली वीडियो भी बहुत अच्छी लगेगी। तो ये देखें जी, मेरे अगर आप लोगों को नहीं पता है तो मेरे 2 बच्चे हैं, एक स्कूल गोइंग है, एक मेरे पास ही होता है। तो उसको भी मैनेज करना होता है और साथ साथ घर के काम भी देखने होते हैं। तो इस तरह से ये मैं डेली बेसिस पे आप लोगों के लिए वीडियो लेके आती हूँ। तो अभी भी मेरा बेटा जो है वो पीछे कंटिन्यूसली बोली जा रहा है, तो आप लोगों ने ज़रा उसको इग्नोर करना है और फिर आप लोगों ने देखना है। ये अगर हम लोग वीकली बेसिस पे या आफ्टर 15 डेज़ इनको क्लीन ना करें तो घर में बहुत ज़्यादा मैस क्रिएट हो जाता है और फिर वहाँ पे रहने का भी कोई फ़ायदा नहीं है अगर आपके इर्द गिर्द सारे गंदगी या इसी तरह से जो चीज़ें हैं वो मैनेज नहीं हैं, कपड़े आप लोगों के मैनेज नहीं है, ये कोई भी घर की चीज़ें मैनेज नहीं है, तो फिर वहाँ पे रहने का भी कोई अच्छे से मज़ा नहीं आता। घर रेंट का हो या घर आपका अपना हो, अपना है तो आप अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करें। अगर रेंट का भी है तो आप कहीं ना आप लोगों ने वहीं पे रहना है और ये ना कहा करें कि रेंट का है हमने छोड़ के चले जाना है, लेकिन रह तो आप लोग रहे हैं ना। अगर आपने 1 साल रहना है, 2 साल रहना है, जितना टाइम रहना है, अगर इवन आप अगर 1 मंथ के लिए आए हैं तो उस जगह को साफ़ करके ही रहना चाहिए और वहाँ पे जितनी भी चीज़ें हैं उनको डीक्लटर करके आप लोग अपनी नई चीज़ें वहाँ पे ला के रखें, उसको साफ़ सुथरा करके रखें और उसको मैनेजेबल रखें। ठीक है, विंटर्स आ गए हैं, विंटर्स में तो वैसे ही डीप क्लीनिंग हो जाती है। तो उसकी जो प्रॉपर वीडियो मैंने डीप क्लीनिंग की थी उसकी बनी नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों के साथ मैंने लास्ट वीडियो में भी इसके टिप्स और ट्रिक्स शेयर किए थे, आप लोग वो भी जाके चेकआउट कर सकते हो। और मुझे आप लोगों ने और ज़्यादा सजेशंस भी देने हैं कि मैं आप लोगों के लिए कौन कौन सी वीडियोस लेके आऊँ। तो अगर हफ्ते के बाद या आप इस तरह से अपना हाथ आप लोगों का फिरता रहेगा चीज़ों पे तो वो फिर अच्छे तरीके से मैनेजेबल रहेंगी। तो मैं आप लोगों को साथ कह रही थी कि मैं आप लोगों के साथ जर्नी शेयर करूँगी यूट्यूब की। मेरा सफ़र जो है यूट्यूब पे आज से 3 साल पहले का था, तो वो भी मैं शेयर करूँगी। मेरा ये 3rd चैनल है, जो मैंने पहले वाला चैनल था वो मेरा बंद कर दिया गया, फिर उसके बाद एक और चैनल बना, फिर उसके बाद अब ये चैनल मैंने बनाया अल्लाह का नाम लेके। तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला इसको भी रनिंग पोजीशन में लेके आएगा, बहुत उम्मीद करके और बहुत अल्लाह ताला पे तवक्कल रख के मैंने ये चैनल शुरू किया है। तो आप लोगों की दुआओं की और आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो आप लोगों ने वो बहुत ज़्यादा देनी है। मैंने अपने जो फर्स्ट वाला मेरा चैनल था उस पर 1 ईयर मैंने बहुत कंटिन्यूसली मेहनत की है, डेली व्लॉगिंग करती थी। और आप लोगों को पता है जो व्लॉगर्स हैं या जो लोग देखते हैं तो ये कोई चुटकी बजा के करने वाला काम नहीं होता है। तो हम लोग आते हैं यहाँ पे ताकि हम लोग अपने डेली बेसिस के साथ अपने घर में रह के अपने बच्चों के साथ रह के आप लोगों के साथ अच्छी से अच्छी वीडियोस शेयर करें, किस तरह से हम लोग काम को मैनेज करते हैं आप लोग भी उसी तरह से कर सकें। तो ये वीडियोस ये एक शौक़ भी होता है और इसको आप लोगों के साथ शेयर करने का मकसद भी यही होता है कि ताकि आप लोगों को भी मोटिवेशन मिले। लेकिन वो मुझे आज तक नहीं पता चल सका कि मेरा वो वाला चैनल क्यों और कैसे वो डीएक्टिव हो गया। तो जब वो डीएक्टिव हुआ तो मुझे दुख तो बहुत ज़्यादा हुआ, लेकिन इतना दुख हुआ कि मैंने काफ़ी देर फिर यूट्यूब पे काम
करना छोड़ दिया था। फिर मैंने एक और चैनल बनाया, उसमें भी मैंने वीडियोस रमज़ान में मैं लगाती रही हूँ। लेकिन फिर जब मेरा बेटा आने वाला हो गया तो फिर मैंने वो भी चैनल छोड़ दिया। अब वो थोड़ा सा हुआ है इतना कि मैं अब वीडियोस बना सकती हूँ थोड़ा सा, तो इसलिए मैंने अगेन ये चैनल शुरू किया है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी चैनल भी अच्छा लगेगा और आप लोगों की सपोर्ट भी मुझे चाहिए होगी। तो ये देखें, मैंने सारी चीज़ें जो हैं वन बाय वन करके इसमें सारी मैनेज कर दी थी, क्योंकि अगर इसी तरह से रहता तो ये इसी तरह से इसमें बखेरा डला रहना था। और अम्मी जो है उन लोगों उसको उनको बहुत ज़्यादा शौक है बर्तनों का और इस तरह से, तो वो अगर वो मैनेजेबल और अच्छे तरीके से पड़े हों तो फिर वो जी खुश हो जाती हैं, और जब अम्मी खुश होती हैं तो फिर जी हमारा दिल तो वैसे ही खुश हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं डेली बेसिस पे, तो फिर मैंने जितनी भी मेरी यूज़ की चीज़ें थी वो फिर मैंने एक जगह पे रख कर, तो बाकी ये सारी चीज़ें। और अम्मी को ये गिलास और बर्तनों का बहुत शौक होता है कि जब कोई मेहमान आए या घर में किसी की दावत हो तो बहुत अच्छे अच्छे बर्तन निकाल के उनके सामने सर्व किए जाएँ और चीज़ें प्रेजेंट की हुई भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगें। तो फिर इसके लिए कि सारी चीज़ें जो ही मैंने मैनेज करके रख दी थी। अम्मी को ये था कि जग कितने पड़े हैं, गिलास कितने बड़े हैं। आई एम श्योर आप लोगों की मदर्स को भी यही फ़िक्र रहती होगी। तो फिर वो सारे मैंने मैनेज करके बताए थे, तो फिर जो रह गए थे वो फिर अम्मी नेक्स्ट डे ले आई थी। तो ये तो थी सारी, जितना भी था जिसमें मैंने हम लोगों ने अपने बर्तन रखे हुए हैं घर के, वो सारा मैंने मैनेज कर दिया था। मैं हम लोग तो शोकेस इसको बोलते हैं, तो आप लोगों का तो मुझे नहीं पता, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए आप लोग क्या बोलते हैं। तो किचन के तो काम पूरा दिन ख़त्म नहीं होते हैं, तो फिर मैंने जी अपनी जो सेल्फ़ केयर और अपनी चीज़ें थी तो मैंने कहा इसको भी मैनेज कर लिया जाए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मेस क्रिएट हुआ हुआ था बच्चों के साथ। इसको सेट करते भी रहते हैं, लेकिन सम टाइम इतना बखेरा और इतना टाइम नहीं मिल पाता कि हम लोग इसको अच्छे तरीके से मैनेज कर सकें। तो फिर मैंने बच्चों को सुला दिया था, सुलाने के बाद फिर जितनी भी चीज़ें मैस क्रिएट हुई थी, कुछ डिक्लटर करने वाली चीज़ें थी, कुछ ऐड करने वाली चीज़ें थी, तो वो सारी मैंने इसमें ऐड की थी। तो इसमें जो है मेरी स्किन केयर की भी चीज़ें हैं और बच्चों की भी चीज़ें हैं। तो अगर आप लोगों को स्किन केयर के लिए एक प्रॉपर वीडियो चाहिए तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। तो इसमें सारी चीज़ें अब मैं वन बाय वन ऐड करती जाऊँगी, और जितना भी आप देखिएगा मैस क्रिएट हुआ हुआ था ड्रॉर्स में, वो सारा क्लीन हो जाएगा और सारी की सारी चीज़ें मेरे इस वाले रैक में आ जाएंगी। ये वाला रैक मैंने दराज से ऑर्डर किया था, काफ़ी रीज़नेबल प्राइस में 11-11 की सेल से मुझे मिल गया था। तो अगर आप लोगों ने भी ऑर्डर करना हुआ तो मुझे बताइएगा, मैं लिंक शेयर कर दूँगी। लिंक शेयर करने का मकसद ये होता है कि आप लोगों के पास चीज़ अच्छी और जेन्युइन मिल जाती है। सम टाइम आप लोग देख लेते हो और किसी और जगह से मंगवाने की कोशिश कर रहे होते हो या मंगवा लेते हो, फिर वो चीज़ अच्छी नहीं आती है, ड्यूरेबल नहीं होती हुई है, टूटी हुई होती है, तो फिर आप लोग कहते हैं हमें फ़लाँ यूट्यूबर ने, ये फ़लाँ इन्फ्लुएंसर ने अच्छा गाइड नहीं किया है। तो आप लोग या तो लिंक ले लिया करो या फिर आप लोग उसके जो रिव्यूज़ हैं वो देखा करो, और ये देखा करो कितनी चीज़ वो सेल हुई हुई है। ये सामने आपको नज़र आ रही होंगी सारी बॉटल्स, जो कि मेरे मल्टीविटामिन्स की हैं। इसकी भी मैं सेल्फ़ ग्रूमिंग की भी वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह ताला। तो ये फिर जितना भी मेरा मेकअप करती, तो होम मेकर्स जो होती हैं उनके पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो अपना जो है डेली बेसिस में घर में रह के काम को मैनेज करके और तैयार श्यार होकर भी फिरें तो साफ़ सुथरे तो रहते हैं, लेकिन मेकअप इतना ऐसा मैं घर में रह के तो नहीं होता है। तो वो मैंने सारी चीज़ें एक सेपरेट रख दी थी, और ये सारी कुछ मेडिसिन थी, कुछ ट्यूब्स थी बच्चों की, वो वाली जो थी वो मैंने सेपरेट एक छोटा सा बॉक्स बना के तो उसमें मैंने मैनेज कर दी थी। तो अपनी ज़ात का भी ख्याल रखा करें, क्योंकि दिन में अगर हम सुबह 8 बजे उठ जाएँ, 10 बजे उठ जाएँ, या हम 7 बजे उठ जाएँ, 3 बजे 4 बजे जब भी उठें, तो काम ने तो उस हिसाब से ही होना है। तो ये सारी कुछ मल्टीविटामिन्स हैं जो कि मैं डेली बेसिस पे भी ले लेती हूँ और ऑफ एंड ऑन डे आफ्टर डे भी ले लेती हूँ। तो ये आप लोगों को अपनी ज़ात का ख्याल रखना चाहिए। अगर आप लोग अपनी ज़ात का ख्याल रखोगे तो ही इस काबिल होगा कि आप डेली बेसिस पे अपने बच्चों को और अपना और अपने हस्बैंड का और अपने ससुराल वालों का ख्याल रख सकोगे। तो अगर आप लोगों को इसके भी प्रॉपर रिव्यूज़ की ज़रूरत है या वीडियो की ज़रूरत है तो ये मेरे साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। ये मैं आपको स्क्रब दिखा रही थी, ये बहुत ही अच्छा है, ओरिफ्लेम का है।
तो अगर आप लोगों को एक्सफोलिएशन के लिए ज़रूरत है तो ये लाज़मी आप लोग लीजिएगा। ये सारा मेस निकला था इसमें से, तो वो फिर मैंने सारा इसको साफ़ कर दिया था। तो एक दिन अच्छा, प्री प्लान जो चीज़ है वो मेरे से तो मैनेज नहीं होती है। मेरा हर काम सडन ही होता है और मैं सडन ही उसको मैनेज कर लेती होती हूँ। प्री प्लान करना वैसे अच्छी आदत है, आप लोग प्री प्लान भी कर सकते हो, एक सेपरेट डायरी लेके उस पे लिख भी सकते हो कि आज मैंने ये करना है, ये करना है। लेकिन मेरा जो होता है वो सडन ही होता है और फिर 1 वीक में एक दफ़ा तो डीप क्लीनिंग हो ही जाती है और बाकी काम तो साथ साथ में चलते ही रहते हैं। ये देखिए जितना भी मेस क्रिएट हुआ था आपके सामने वो सारा ठीक हो गया। तो ये मैंने स्पैरो इसके ऊपर रख दी, अब देखें कब तक ये टिकती है। तो उसके बाद फिर मैंने डस्टिंग कर दी थी। डस्टिंग के लिए आप कोई भी फाइबर क्लॉथ ले लें या कोई भी अच्छा सा ले लें जो अच्छे से अब्जॉर्ब कर रहा हो वहाँ से डस्ट और कोई भी एक्स्ट्रा चीज़। ये देखें, तो ये मेरे बेटे का एक रफ़ हुआ था तो फिर मैंने वो इसके लिए लगा लिया था। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मैंने आप लोगों के साथ बहुत दिल से और बहुत प्यार से शेयर की हैं। अपने यूट्यूब का भी बताया, और अगर आप लोगों को चाहे ये भी पूछना है कि यूट्यूब आप लोगों ने आपने किस तरीके से और कब शुरू की, ये कैसे शुरू की, तो वो भी मैं आप लोगों के साथ प्रॉपर शेयर कर दूँगी। अगर चैनल का आपने पूछना है तो वो चैनल कैसे बनाते हैं तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। बट आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। अगर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएँगे, कहेंगे तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह ताला। तो क्योंकि ऑडियंस के बगैर तो यूट्यूबर्स कुछ भी नहीं है। अगर ऑडियंस अच्छी है तो यूट्यूबर्स भी आप लोगों के लिए नए से नया कंटेंट लेके आते हैं। तो इसलिए ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों के साथ शेयर करना मुनासिब समझी हैं। और ये जितनी भी पोनीज़ वगैरह इधर उधर बिखरी हुई होती हैं तो वो मैंने सारी डाल के एक डिब्बी में रख दी हैं ताकि मेरे लिए भी आसानी और मेरी बेटी के लिए भी आसानी रहे, क्योंकि जब ज़रूरत पड़ती है तो फिर चीज़ें नज़र नहीं आ रही होती हैं। तो अब ये देखिए ये ड्रॉर भी सारे बिल्कुल ऑर्गेनाइज़ हो गए हैं और मैसी से ऑर्गेनाइज़ सारा कुछ हो गया है। सारी टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने इसमें आपके साथ शेयर कर दी हैं। तो आप लोग डेली बेसिस पे अपने कामों को, क्योंकि सब टाइम अगर आप किसी के घर में जाते हैं तो इतना मेस वगैरह क्रिएट हुआ तो वैसे ही दिल ख़राब हो जाता है। अगर आप लोगों ने खुशगवार रहना है, अपने आप को खुश रखना है, नेगेटिविटी दूर करनी है, तो आप लोग अपने घरों को साफ़ रखें, खुद को साफ़ रखें, बच्चों को साफ़ रखें। तो सारा कुछ वैसे भी सफाई निसफ़ ईमान है और ये हमारा करना फ़र्ज़ है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। तो कमेंट बॉक्स में लास्ट में अपना फ़ीडबैक दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा जी। अल्लाह हाफ़िज़।